सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुझे हुक्म किया था कि मैं वहाँ पे ये बयान दे दूँ कि हम तैयार हैं उन 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीपोलिंग के लिए। हमने वो जिक्र भी कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने, और मगर सलमान अकरम राजा साहब जो उनके ऑनरेबल काउंसिल हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे हलके पे जाना चाहते हैं। इसको हमारे काउंसिल ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि लीगली आप सिर्फ वही दरख्वास्त कर सकते हैं, वही रिलीफ मांग सकते हैं जिसकी आपने दरख्वास्त की हो। ये नहीं हो सकता कि आज कोई और दरख्वास्त, कल कोई दूसरी और तीसरी, आपको रिलीफ उसी पे दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है। हमारी हेयरिंग बहुत अच्छी गई। उन्हीं को प्रूव करना है जो कुछ प्रूव करना है। आरओ ने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। आरओ के तमाम जो उन्होंने बातें की हैं, हमने उससे इत्तेफाक किया है, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। इमरान खान साहब ये सीट जीते, पीटीआई ये सीट जीती। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका फैसला नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। जो FIRs की उन्होंने बात की, जो शहादतों की बात की, वो मरियम नवाज साहिबा 10 दफ़ा टीवी पे आके कहेगी मैं वहाँ पे जाऊँगी, अफसोस कर दें। मरियम साहिबा आज तक गोविंद के गाँव नहीं गई। मैं तमाम मीडिया की वसादत से कह रहा हूँ कि हमारे लोग शहीद हुए। इन्होंने जो किया, जो फैसलाबाद से गुंडों को लाया गया, जो शेखुपुरा से लाया गया, जो लाहौर से लाया गया, जो गुल्लू भट्ट तशरीफ़ लाए, उन्होंने जो अमन अमान ख़राब किया, उसके अलावा वहाँ के ऊपर कोई मामलात ऐसे नहीं थे जिसके ऊपर कोई तशवीश हो। पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन्होंने, मरियम साहिबा ने जो कहा कि जिन लोगों को आप आज़ाद कर दें, उनके मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मेरे भाई सारे वहाँ पे मेरे साथ थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को दिए हैं उनके सारे पिछले कारनामे 8-8, 10-10 उनके ऊपर FIRs हैं, और वो पेशावर मुल्ज़म हैं जिनके मरियम साहिबा ने कहा था कि इनको छोड़ दें। थैंक यू। आप कुछ ऐड करें। देखिए जी, नून लीग ने हमेशा की तरह अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले ये 337 पोलिंग स्टेशंस तक नून लीग को कोई एतराज़ नहीं था। नून लीग के कैंडिडेट्स को कोई एतराज़ नहीं था। एहसन इकबाल साहब RO ऑफिस में बैठे थे, मियाँ जवेल लतीफ़ साहब बैठे थे, इनके दीगर कायदीन बैठे थे, MNAs बैठे थे। 337 पोलिंग स्टेशंस तक बिल्कुल इलेक्शन ठीक चल रहा था। वो तमाम नताइज PMLN एक्सेप्ट कर चुकी थी। 23 पोलिंग स्टेशंस की ये लोग बात कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा यू टर्न लिया है और पूरा इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि अगर आज आप इस बात का मुतालबा कर रहे हैं NA 75 में सारा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो इलेक्शन की रात RO ऑफिस में 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मानते हुए इन्होंने रात के 3:30 बजे, सुबह तकरीबन 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन को वहाँ से डायरेक्ट RO ऑफिस से एप्लीकेशन भेजी कि हमें एतराज़ है 23 पोलिंग स्टेशंस पे, और स्पेशली जो 20 पोलिंग स्टेशंस है जिसका नतीजा लेट आया है। आज इन्होंने टोटल अपना बयानिया चेंज किया है और इन्हें नज़र आ रहा है, चूँकि सारे सर्वेज इनके अगेंस्ट जा रहे थे। पूरे इलेक्शन में 52-48 से PTI ऊपर थी। अब ये इस इलेक्शन को सिर्फ मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। डस्का के इलेक्शन को मुतनाज़ा सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं कि शायद हमारा बयानिया जो है वो किसी तरह अवाम में एक्सेप्ट होना चाहिए। हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, और जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, उन्होंने हमें कहा है मज़ीद चीज़ें जमा कराने के लिए, हम कराएँगे। और इंशाअल्लाह ताला डस्के के अजीम लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दिया है, अली असद मली को वोट दिया है, और हम इंशाअल्लाह ताला डस्के के इलेक्शन का जो फैसला किया लोगों ने वहाँ PTI की जीत की शक्ल में, उसका पूरा दफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जब कल वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया कि आपने जो एप्लीकेशन दी है, PMLN ने 20 हलकों पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटिंग की, उसके ऊपर अली अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लें और इसको रजिस्टर ना करें। मैं आपको बता दूं कि कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिज़ल्ट कंपाइल हो जाए, उसको मजाज नहीं है रोकने का।
हमें कानूनी तौर के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी रिट पे स्टैंड ना करें कि इलेक्शन कमीशन ये नतीजा फ़ौरन जो है वो जारी करे। लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान का हमेशा ये बात रही है कि वो इंतखाबात को एक बिल्कुल शफाफ बनाने के लिए उन्होंने हमेशा किया है। जब वो क्रिकेट में थे तो वो शख्सियत है जो क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लेके आया था, और इसी जो उनकी सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए वो इलेक्शंस को बिल्कुल गैर जानबदार और ट्रांसपेरेंट शफाफ बनाना चाहते हैं। हमने सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश की। उसी असूल के मद्देनज़र हमने ये कहा कि PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है। पाकिस्तान में हमें खुशी है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है हमने इदारों को आज़ाद किया है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पिछले इलेक्शन कमीशन उस वक़्त की हुकूमतों में जिस तरह के ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो सब ने देखे हैं। हमने खुद, जो मेरा इलेक्शन हुआ था वो सब ने देखा हुआ है, बाकी जगहों पे जो इलेक्शन हुए वो खुद सब ने देखे हुए हैं। ये पहली पाकिस्तान में हुकूमत है जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और हुकूमत जो है वो कहीं पर मुलव्वस नहीं है, कहीं पर वो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुकम्मल आज़ाद इदारा है और हम उसके इख्तियारात का मुकम्मल एहतराम भी करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने इलेक्शन को शफाफ बनाना है, और जो हम कह रहे हैं कि अगर आपने डस्का का इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके ऊपर तो दोनों ने, अली ने और उस्मान ने डिटेल से हमारा वर्जन जो है वो दे दिया है कि आप इलेक्शन वो कराना चाहते हैं। ये अली ने अपना लीगल राइट फोरगो किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश के मद्देनज़र कि उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे करा लें। अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है, PMLN ने, इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने। लेकिन असल बात पाकिस्तान में ये है कि हमें इलेक्शन में इस्लाहात की तरफ बढ़ना है ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। हमने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, सेनेट में अपोजिशन भाग गई। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला इन इलेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो लेके आ रहे हैं। हर वो मुमकिन तरीका जिससे इलेक्शन में शफाफियत लाई जा सकती है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसको इनकरेज कर रहे हैं, हम ला रहे हैं। अब हर बात के ऊपर अगर आप कहें मैं ना मानूँ और उसके बाद आप इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप हुकूमतों के ऊपर चढ़ाई कर दें, तो इस तरह तो नहीं होता। तो मेरी नज़र में ये जो इस वक्त एक ओवरऑल जो हमारा प्रिंसिपल है शफाफियत लाने का, उसकी तरफ जो है हम बढ़े हैं और इसके नतीजे में ये शफाफियत। मैं कुछ एक सेकंड दे दें, बस एक सेकंड। देखें, जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो उन्होंने कही थी 23 पोलिंग स्टेशन की। मेरे कप्तान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमें हुक्म दे दिया कि जो ये कह रहे हैं आप मान जाओ और आप इनके साथ अग्री कर जाओ। ठीक है जी, हमने अग्री कर लिया। अब वो जो उनकी कंप्लेन है, जो रिटन है, इन राइटिंग है, जो उन्होंने रात 3:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, वो उससे मुकर गए हैं और वो भाग गए। और अब वो कह रहे हैं जी नहीं 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 नहीं, इन पे हम नहीं करा सकते इलेक्शन, ये तो एक दिखावा था, असल इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन जो था वो। तो दोस्तों, ये अब आपके सामने है कि खान साहब ने फिर एक दफ़ा इनको पेशकश की, ये वहाँ से भाग गए, पीछे हट गए। अच्छा सर, ये बताइएगा मलिक साहब, ये बताइएगा कि पीछे 337 कितने जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है उस पर भी नून लीग क्लेम कर रही है कि उसमें हम लोग लीड पर थे। अब बात ये है कर सकते हैं जब से भी स्टेट्स आती रही हैं, उनकी तरफ से भी आती रही हैं। जी, तो साफ और शफाफ के लिए अगर आप लोग रीपोल कर देते हैं तो उसमें क्या हर्जी किया है अगर पूरे पे अगर रीपोल हो जाता है ताकि मुतनाज़ा ना हो बात। मुझे एक बात बताएं, जब से पाकिस्तान बना है, जितने इलेक्शन हुए और जितने प्राइम मिनिस्टर्स ने वोट उठाए ना, सब ने कहा कि रिगिंग करके प्राइम मिनिस्टर बने। किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक रीपोल कराया? ये पहला बंदा है जो कह रहा है कि रीपोल करा लो। तो ये हमारा बड़ा दिल जगरा करके हम ये कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर रीपोल करा लें। लीगली हमारा नोटिफिकेशन होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। सेक्शन 90 और 92 पढ़ लें, बिल्कुल क्लियर है। इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन जो है वो इस नोटिफिकेशन के बाद करनी। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।